हाय एवरीवन, जैसा कि हमने पिछली वीडियो यानी कि एपिसोड 3 में टेबल बनाना सीखा, आज की इस वीडियो में हम चेयर बनाना सीखेंगे। चेयर मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम चेयर की सीट डिज़ाइन करेंगे। सीट डिज़ाइन करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे टॉप व्यू पे, थोड़ा जूम करें। जूम करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी सेटिंग्स मौजूद हैं, इसको ओपन करें। यहाँ पे 2 मीटर की जगह पे 1 मीटर ऐड करेंगे। फिर हम जाएंगे एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सब डिवाइड, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी सेटिंग्स मौजूद है। नंबर ऑफ कट्स में एक की जगह पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3। उसके बाद यहाँ पे जो कॉर्नर के 4 वर्टेक्स हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिंपल ड्रैग करेंगे और शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करें। बेवल ऐड करने के लिए हम ड्रैग करेंगे। अगर हम इसमें मज़ीद वर्टेक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो माउस व्हील को स्क्रॉल करें। जितने वर्टेक्स ऐड करना चाह रहे हैं ऐड करने के बाद सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे फेस मोड में, इसको थोड़ा नेविगेट करें। नेविगेट करने के बाद कीबोर्ड से ए प्रेस करें, ए फॉर सेलेक्ट ऑल। हमारे पास जितने भी ये फेसेस हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। कीबोर्ड से ई प्रेस किया, देन ड्रैग किया। आप इसको जितनी हाइट में जितना एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं उसकी पोजीशन सेट करके सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मॉडिफायर में। मॉडिफायर में हम ऐड करेंगे बेवल। बेवल पे यहाँ पे हमारे पास जो सेटिंग्स है इसकी अमाउंट यहाँ पे 0.1 है, इसकी जगह पे हम करेंगे 0.005। उसके बाद हम ऐड करेंगे मॉडिफायर में सब डिवीज़न सरफेस, और यहाँ पे लेवल व्यू पोर्ट में हमारे पास है 1, हम इसकी जगह पे 5 ऐड करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम टॉप व्यू पे और वायर फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के जितने भी वर्टिसेस या वर्टेक्स हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए सिंपल ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, हम इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के लिए हम कीबोर्ड से ओ भी प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड से ओ प्रेस करता हूँ। ओ प्रेस करने के बाद मैं इसे नेविगेट करता हूँ। नेविगेट करने के बाद मैं इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज करना चाह रहा हूँ। कीबोर्ड से जी प्रेस किया। मैं जैसे जी प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे सर्कल देख सकते हैं। ये सर्कल जब भी हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग को अनेबल किया ये उसकी वजह से है। अब इसका मकसद ये है कि अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज करना चाह रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग उसको स्मूथ रखने में मदद देता है। हम इस सर्कल को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, साइज़ में छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं माउस व्हील की मदद से। मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ तो मैं माउस व्हील को थोड़ा स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने जी ऑलरेडी प्रेस कर रखा है, यहाँ पे हम जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद थोड़ा ड्रैग करेंगे। जहाँ पे मुझे ये शेप बेहतर लगे वहाँ पे जाके मैं इसे छोड़ दूँगा, सिंपल क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सॉलिड मोड में। सॉलिड मोड में जाने के बाद यहाँ पे हम वापस ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमने जिस तरह की शेप बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल है या नहीं। हमें मज़ीद इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। हम जाएंगे टॉप व्यू पे, यहाँ पे एडिटिंग मोड में जाएंगे और वायर फ्रेम सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास ये जो टॉप साइड के जो वर्टेक्स हैं हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे। देन कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्केल। स्केल करने के बाद यहाँ पे हम वापस सॉलिड मोड में आएंगे और ऑब्जेक्ट मोड। उसके बाद आएंगे हम फ्रंट फेस पे। फ्रंट फेस पे आने के बाद हम इस सीट की पोजीशन को थोड़ा अप साइड पे सेट करेंगे। सेट करने के लिए कीबोर्ड से जी प्रेस किया, देन जी प्रेस किया। अब यहाँ पे हम चेयर की लेग्स को ऐड करेंगे। लेग्स को ऐड करने के लिए हम जाएंगे फ्रंट फेस पे, कीबोर्ड से शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश में गए। यहाँ पे हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर सेलेक्ट किया और इसे
स्केल में थोड़ा छोटा करेंगे। स्केल सेट करने के बाद हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। हम इसकी टॉप जो फ्रंट लेफ़्ट वाली लेग है वो पहले डिज़ाइन करेंगे। इसकी फ्रंट लेफ़्ट वाली लेग डिज़ाइन करने के बाद हम इसी को ही रिपीट करेंगे बाकी की जो 3 लेग्स हैं। तो लेग की हाइट बढ़ाने के लिए हम जाएंगे एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में जाने के बाद यहाँ पे हम वायर फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस के साथ। जो टॉप के जो वर्टेक्स हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो प्रोपोर्शनल एडिटिंग है इसे डिसेबल करेंगे। कीबोर्ड से O प्रेस किया और कीबोर्ड से अब दोबारा G प्रेस करें, देन Z प्रेस करें। हम इसकी हाइट को बढ़ा लेंगे। हाइट को बढ़ाने के बाद हम दोबारा जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो लेग है हम जिस पोजीशन पे इसको सेट करना चाह रहे हैं वो अपनी पोजीशन पे है या नहीं। हम जाएंगे टॉप व्यू पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसकी लेफ़्ट साइड मिड में आ रहा है। हम इसको इस कॉर्नर पे सेट करना चाह रहे हैं। सेट करने के लिए कीबोर्ड से G प्रेस किया और यहाँ पे सेट करने के बाद क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ड्रैग करें, नेविगेट करें और एडिटिंग मोड में जाएंगे और जो बॉटम वाले वर्टेक्स हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे स्केल डाउन करेंगे। स्केल डाउन करने के बाद हम जाएंगे इसके राइट व्यू पे। राइट व्यू पे जाने के बाद हम इसको थोड़ा बाहर वाली साइड पे थोड़ा पुश करेंगे। बॉटम के जो वर्टेक्स हैं ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। कीबोर्ड से G प्रेस किया, देन Y प्रेस किया। उसके बाद जाएंगे हम वापस सॉलिड मोड में और आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी एक लेग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी दूसरी लेग यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। दूसरी लेग को यहाँ पे ऐड करने के लिए हम जाएंगे मॉडिफायर में। मॉडिफायर यहाँ पे हमारे पास है मिरर। अब जैसे हम मिरर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो मिरर मॉडिफायर है वो इस 3D कर्सर पे काम करेगा। किस तरह? हमारे पास इस लेग का जो ओरिजिन है, जो मरकज़ है, वो ये एक यहाँ पे हमें एक डॉट यहाँ पे शो हो रहा है। ये इसका मरकज़ है, ये इसका ओरिजिन है। ये ओरिजिन जहाँ पे हम सेट करेंगे ये बिल्कुल जो मिरर मॉडिफायर है ये बिल्कुल उसी के अपोजिट साइड पे, उसी स्पेस पे दूसरी लेग ऐड करेगा। अब चूंकि जो इसका ओरिजिन इस जगह पे सेट है इस वजह से वो हमें शो नहीं कर रहा। तो हमने इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे 3D कर्सर में यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे सेट करने के लिए हमने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे। हमारे पास सेट ओरिजिन है, यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मौजूद है, ओरिजिन टू 3D कर्सर। इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो ओरिजिन था यहाँ से रीलोकेट हो गया 3D कर्सर में। हम जैसे ये रीलोकेट होता है तो हमने जो मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर रखा था वो यहाँ पे हमें शो होगा। अब इसी तरह हम बैक साइड के जो लेग्स है वो भी ऐड करेंगे। लेग्स ऐड करने के लिए हम इसी मिरर को करेंगे डुप्लीकेट करने के लिए ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट। अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट D भी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाए। सिंपली हमने इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो ये डुप्लीकेट हो गया। हमारे पास पहले था X एक्सिस में डुप्लीकेट मिरर किया उसने, अभी हमने इसको Y एक्सिस में मिरर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सिस है हम यहाँ पे Y को अनेबल करेंगे और X को डिसेबल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी चारों लेग्स ऐड हो चुकी हैं। अब हमने इसकी राइट साइड पे जो स्पॉट होती हैं वो स्पॉट ऐड करनी है। स्पॉट ऐड करने के लिए हम जाएंगे शिफ्ट A यानी कि मैश में जाएंगे। मैश में यहाँ पे हम क्यूब ऐड करेंगे। क्यूब को हम रिसाइज करेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे जितना हम इसकी स्पॉट को साइज देना चाह रहे हैं। अब जाएंगे हम सॉलिड मोड में। सॉलिड मोड में जाने के बाद एडिटिंग मोड में जाएंगे। यहाँ से हम इसके जो एजेस हैं हम इसको बेवल ऐड करेंगे। बेवल ऐड करने के भी दो तरीके हैं। एक तो हम मॉडिफायर ऐड करते हैं, दूसरी ऑप्शन है हमारे पास हम एडिटिंग मोड में एजेस को सिलेक्ट करते हैं और एजेस को सिलेक्ट करने के बाद
जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके एजेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करें, कंट्रोल बी फॉर बेवल एंड ड्रैग। ऐड करने के बाद सिंपल क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, लूप कट ऐड करेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा कर्व करना चाह रहे हैं, तो कर्व करने के लिए लूप कट ऐड किया। हमें सिंगल कट चाहिए, सिंगल कट के बाद हमने सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार इसकी पोजीशन सेट करने के बाद एक बार फिर से हम क्लिक करेंगे। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप कीबोर्ड से सिंपल एस्केप प्रेस कर दें। हमारे पास ये कट ऐड हो गया। कट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे वर्टेक्स में और फिर उसके बाद हम जाएंगे राइट व्यू पे और फिर हम जाएंगे वायर फ्रेम पे। वायर फ्रेम में जाने के बाद हम इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग को अनेबल करेंगे। अनेबल करने के लिए ओ प्रेस किया, देन जी प्रेस किया और उसके बाद जी प्रेस किया। जी प्रेस करने के बाद हम इसे थोड़ा ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद हम जाएंगे सॉलिड मोड में, वापस आएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और उसके बाद हम इस पे ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर। हम जैसे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड करते हैं तो हमारी शेप बिल्कुल ख़राब हो रही है। इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास जो लेग्स हैं हम इसको हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से एच प्रेस करें और उसके बाद हम जो हमारे पास ये स्पॉट है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप एक बार सब डिवीजन सरफेस को डिसेबल करें। डिसेबल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन मौजूद है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल करने के बाद हम जाएंगे एडिटिंग मोड में। एडिटिंग मोड में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे एजेस में और इस ऑब्जेक्ट के तमाम एजेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे। आल्ट प्रेस करने के बाद आप सिंपल क्लिक करें तो इसके वन साइड के जितने भी एजेस हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम आल्ट शिफ्ट के साथ दूसरी साइड के भी एजेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, बेवल करेंगे। बेवल करने के लिए ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद क्लिक करें और दोबारा सब डिवीजन सरफेस को अनेबल करें। अनेबल करने के बाद वापस ऑब्जेक्ट मोड में आए और अभी हमने जो सीट की लेग्स को हाइड कर रखा है हम इनको शो करना चाह रहे हैं तो सिंपल कीबोर्ड से ऑल्ट एच प्रेस करें और मैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने लेग्स को मिरर किया था इसी तरह मैं इस स्पॉट को भी मिरर करना चाह रहा हूँ। तो मिरर करने के लिए हमारा जो ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन को हमने 3D कर्सर पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और राइट क्लिक करें सेट ओरिजिन और यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन है सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। उसके बाद हम जाएंगे मॉडिफायर में। मॉडिफायर में हम ऐड करेंगे मिरर। अब बिल्कुल इसी तरह हमने इस सीट की बैक साइड यानी कि टेक डिज़ाइन करनी है। टेक डिज़ाइन करने के लिए हमें इसके यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम जाएंगे मैश में। यहाँ पे हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर को रीस्केल करेंगे, साइज़ में छोटा करेंगे और इसकी पोजीशन को सेट करेंगे जिस तरह हमने लेग्स को फिक्स किया। इसकी पोजीशन को सेट करने के बाद हम इसको हाइट में स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए हम जाएंगे एडिटिंग मोड में और यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे वायर फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। वायर फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिलेंडर ऑब्जेक्ट के जो टॉप के जो वर्टेक्स हैं हम इनको सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके। कीबोर्ड से जी प्रेस करें। जी प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि जो हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग मोड को अनेबल किया है इसको डिसेबल करें। डिसेबल करने के बाद कीबोर्ड से जी प्रेस करें, देन जी प्रेस करें। उसके बाद हम इसको स्केल करना चाहेंगे, वो स्केल डाउन करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से एस प्रेस करें और राइट व्यू में जाने के बाद हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में आए
और कीबोर्ड से R प्रेस करें, R फॉर रोटेट। रोटेट करने के बाद सॉलिड मोड में जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह इसको भी हम डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए हमारा जो ये ओरिजिन है इसको सेट करना ज़रूरी है। तो इसके ओरिजिन को कहाँ पे सेट करें, कैसे सेट करें? सेट करने के लिए हम सीट पे क्लिक करेंगे, एडिटिंग मोड में जाएंगे और यहाँ पे हमने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और जो सीट का मिड वाला वर्टेक्स है इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है सेट कर्सर टू सिलेक्टेड, यहाँ पे क्लिक किया, हमारा जो 3D कर्सर था वो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आ गया। उसके बाद हमने इस वाली साइड का जो बैक साइड की लेफ्ट साइड हम क्रिएट कर रहे हैं, इसके ओरिजिन को सेट करना है 3D कर्सर पे। तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, सेट ओरिजिन पे जाएंगे, ओरिजिन टू 3D कर्सर को सिलेक्ट करेंगे। अब जाएंगे हम यहाँ पे मॉडिफायर में, मिरर मॉडिफायर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने जो सीट क्रिएट की है इसी को डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट डी प्रेस किया। शिफ्ट डी जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो माउस को ड्रैग करते हैं तो हम किसी भी पोजीशन पे जाके इससे क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर आप जिस पोजीशन पे ये ऑलरेडी है, अगर उसी जगह पे आप इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। जैसे हम एस्केप प्रेस करते हैं तो ये उसी जगह पे डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद हम इसको रोटेट करेंगे। कीबोर्ड से R प्रेस किया और फॉर रोटेट, और एक्स एक्सिस में इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से X प्रेस किया और 90 डिग्री पे हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो हम कीबोर्ड से सिंपली 90 ऐड करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम इसकी पोजीशन को सेट करेंगे। चेयर की बैक साइड को सेट करने के बाद हमारे पास जो चेयर मॉडल है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई सवाल हो, सजेशन हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए।